तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जो इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है, और दुरूद व सलाम हो नबी करीम पर जिन्होंने हमें अदल, रहम और बराबरी का दर्स दिया। आज हम जिस अजीम शख्सियत का वाक़या सुनने जा रहे हैं वो है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, जो अदलो इंसाफ की रोशन मिसाल है। खलीफा वक्त का आम लोगों जैसा तर्ज़ जिंदगी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। आपका ज़माना खिलाफत वो था जब इस्लाम दूर दूर तक फैल चुका था और बैत अलमाल में दौलत आ रही थी, मगर हजरत उमर का हाल ये था कि वो आम लोगों की तरह कपड़े पहनते, बाजार में अकेले घूमते और खुद अपने कंधे पर आटे की बोरियां रखकर यतीमों और बेवाओं के घरों तक पहुंचाते। अब फरमाते थे, अगर फरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यास से मर गया तो उम्र से सवाल होगा। अदल का मशहूर वाकया अमीरजादे और मिस्री गुलाम। एक दिन मिस्र के गवर्नर के बेटे ने एक मिस्री गुलाम को घोड़ों की दौड़ के दौरान मारा और कहा, मैं हाकिम का बेटा हूं। गुलाम ने शिकायत खलीफा वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु तक पहुंचाई। हजरत उमर ने फौरन गवर्नर मिस्र और उसके बेटे को मदीना तलब किया। जब दोनों मदीना पहुंचे, हजरत उमर ने गुलाम से फरमाया, मिस्री, ये वही शख्स है जिसने तुम्हें मारा था? गुलाम ने कहा, जी हां। हजरत उमर ने फरमाया, ले, अब तब उसे वैसे ही मार जैसे उसने तुझे मारा था। गुलाम ने बदला लिया। फिर हजरत उमर ने गवर्नर के बेटे से फरमाया, तुमने लोगों को कब से गुलाम बनाना शुरू कर दिया, हालांकि उनकी माओ ने उन्हें आजाद जना था। ये था इस्लाम का अदल, जहां ताकतवर और कमजोर के लिए एक ही कानून था। अदल की फिजा का असर। हजरत उमर के अदल का आलम यह था कि उनके दौर में कोई शख्स किसी पर जुल्म नहीं कर सकता था। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह हजरत उमर के अदल से खौफ खाते थे और रियाया उनसे मोहब्बत करती थी। एक बार एक गैर मुस्लिम सफीर मदीना आया। उसने हजरत उमर को एक दरख्त के नीचे आराम करते देखा। हैरान होकर कहा, उमर ताब इंसाफ करता है, इसलिए बेखौफ सोता है।